साथ ही उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणना प्रपत्र के बारे में। वर्तमान में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर यह कार्य कर रहे हैं, या हम कहें तो एसआईआर का काम चल रहा है। पूर्व एसआईआर 2003 में हुआ था और अब 2025 में इस कार्य को किया जा रहा है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह गणना प्रपत्र बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को घर घर वितरित किए गए हैं। इस गणना पत्रक को मतदाता के द्वारा भरा जाना है और इस गणना पत्रक को भरने में बीएलओ मतदाताओं की मदद करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपको गणना जो प्रपत्र है वह प्राप्त हुआ होगा। जो ऊपर की जानकारियां हैं वह भरी हुई मिलेंगी, क्योंकि यह जानकारियां 2025 की मतदाता सूची के अनुसार यहाँ पर दर्ज की गई हैं। जैसे निर्वाचक का नाम लिखा हुआ है, ईपीआईसी एपिक नंबर जो आपका 2025 की मतदाता सूची में है वह लिखा होगा, पता भी, और क्रम संख्या 2025 की मतदाता सूची में आपकी क्या क्रम संख्या है वह लिखी हुई है। भाग संख्या, विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर भरी हुई मिलेंगी। आपका जो पुराना फ़ोटो है 2025 की मतदाता सूची में वह फ़ोटो यहाँ पर होगा। अब फ़ोटो के बगल में आप देख रहे हैं वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। यहाँ पर आपको वर्तमान का फ़ोटो चिपकाना है जो सफ़ेद बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है, आप नया फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में बनवा कर यहाँ पर चिपकाएं। ऊपर की जानकारी आपको भरी हुई मिलेगी, सिर्फ यहाँ पर आपको वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है। अब हम देख रहे हैं नीचे जानकारी, जन्म तिथि, दिन, माह या वर्ष। यह किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के अनुसार आपको आपकी जन्म तिथि यहाँ पर लिखना है। जन्म तिथि आप लिखेंगे और नीचे जिस प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर जन्म तिथि आपने लिखी है, जैसे यहाँ पर आधार संख्या दी गई है, यह वैकल्पिक है। यदि आधार आपका उपलब्ध है तो आधार संख्या भी यहाँ पर लिखें। जो जन्म तिथि है आधार के अनुसार भी दे सकते हैं, या कोई भी प्रमाणित दस्तावेज, क्योंकि यह गणना प्रपत्र जब बीएलओ आपके घर आते हैं लेने तो वह दस्तावेज आपको उन्हें दिखाना होगा। तो किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर ही इस जन्म तिथि को आप लिखें। मोबाइल नंबर, जो भी आपका वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 2025 की मतदाता सूची के अनुसार ही आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। इसे भरने में आप अपने बीएलओ की मदद ले सकते हैं। तो 2025 की मतदाता सूची में जो भी पिता हैं आपके या अभिभावक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। पिता या अभिभावक का एपिक नंबर या मतदाता परिचय पत्र का नंबर भी आपको लिखना है। 2025 की मतदाता सूची में आपका जो मतदाता परिचय पत्र है उसका नंबर लिखेंगे। माँ का नाम, माता का नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर माता कुमारी लिखा हुआ है, तो जो भी आपकी माँ का नाम है, माँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो उसका नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है। यदि उपलब्ध नहीं है, मतदाता परिचय पत्र आपके पास नहीं है, तो यह नंबर आपको नहीं लिखना है। अब हम नीचे जैसे देख रहे हैं, पति या पत्नी का नाम, यदि मतदाता विवाहित है, महिला हो या पुरुष हो। यदि वह विवाहित है, पुरुष है, तो पत्नी का नाम लिखना है, और यदि महिला है तो उसे अपने पति का नाम लिखना है। यदि मतदाता विवाहित नहीं है तो पति या पत्नी का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, यह कॉलम आपका खाली रहेगा। पति या पत्नी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है। यदि शादीशुदा मतदाता है तो पति या पत्नी का वोटर आईडी, मतदाता परिचय पत्र यदि उपलब्ध है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी 2025 की मतदाता सूची के अनुसार भरी जाएगी, जन्म तिथि से लेकर पति या पत्नी के एपिक नंबर तक। शादीशुदा मतदाताओं के लिए पति या पत्नी का नाम लिखना है, अन्यथा यह दोनों कॉलम खाली रहेंगे। हमने देख लिया है। पूर्व में जो वीडियो जारी किया गया था उसमें जानकारी बताई गई थी कि यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की मतदाता सूची में है तो आप इस गणना प्रपत्र को कैसे भरेंगे, इस भाग में हम देख रहे हैं। यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, लेकिन उस समय जब 2003 एसआईआर हुआ था या मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण हुआ था, उस समय आपका नाम मतदाता सूची में नहीं था या नहीं जुड़ पाया, आप 18 वर्ष के नहीं थे, तो 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होगा। अब 2025 की मतदाता सूची में आपका नाम है, तो अब हमें कॉलम बी को भरना है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कॉलम दिए गए हैं, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, या पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है,
2025 की मतदाता सूची में है तो अब आपको इस कॉलम को भरना है और जो पहला कॉलम है यह आपका खाली रहेगा। पहला कॉलम जो दिया गया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण यह उसी स्थिति में भरा जाना है यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की मतदाता सूची में भी है। 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो ध्यान रखें यह पहला जो पार्ट है या भाग है या कॉलम है इसे आपको रिक्त छोड़ना है। अब हम देखते हैं 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है लेकिन 2025 की मतदाता सूची में नाम है, तो इस दूसरे भाग को आप कैसे भरेंगे। तो पिछले SIR के अनुसार अब आपको यह भाग भरना है। 2003 में आपके कोई भी रिश्तेदार जो 2003 की मतदाता सूची में थे उनकी जानकारी भरना है। यहाँ पर रिश्तेदार हो सकते हैं आपके पिता, दादा, दादी या माता। इनमें से कोई भी रिश्तेदार 2003 की मतदाता सूची में थे तो उनका नाम यहाँ पर भरना है। जैसे नाम में लिखेंगे जो 2003 की मतदाता सूची में पिता, दादा, माता या दादी जो भी हैं उनका नाम लिखना है। एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार एपिक नंबर आप देख रहे हैं 2003 की मतदाता सूची में इस प्रकार से एपिक नंबर होता है। तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार आप उनका एपिक नंबर लिखेंगे या मतदाता परिचय पत्र का क्रमांक लिखेंगे। अब रिश्तेदार का नाम, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रिश्तेदार का नाम। तो जो ऊपर आपने नाम दिया है पिता, दादा, माता या दादी का, 2003 की मतदाता सूची के अनुसार वहाँ पर उनके रिश्तेदार का नाम क्या लिखा है। यदि पिता का नाम आपने ऊपर लिखा है तो रिश्तेदार का नाम में दादा का नाम लिखना होगा। और यदि ऊपर जो नाम है पिता, दादा, कुमार जो लिखा हुआ है यहाँ पर दादा का नाम दिया है तो नीचे दादा के पिता अर्थात परदादा का नाम यहाँ पर होगा। यदि माता का नाम ऊपर दिया है तो यहाँ उनके पति का नाम होगा 2003 की मतदाता सूची में, और दादी का नाम यदि आपने नाम में दिया है तो यहाँ दादा का नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो ऊपर नाम दे रहे हैं आपके रिश्तेदार का था जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था उनके पिता या पति का नाम आप रिश्तेदार का नाम में लिखेंगे। रिश्ता, अब जो नाम और रिश्तेदार का नाम है इनका आपस में क्या संबंध है यहाँ पर ध्यान दें। जो रिश्ता यहाँ पर लिखा जाना है तो जो आपने नाम लिखा है और रिश्तेदार का नाम लिखा है, पिता के पिता या दादा के पिता, माता के पति या दादी के पति, तो इनका जो भी यहाँ पर रिश्ता है जो भी 2003 की मतदाता सूची में लिखा हुआ है वह रिश्ता आप यहाँ पर लिखेंगे। अब किस जिले से आप हैं या इनका नाम जो आपने रिश्तेदार का नाम दिया है, नाम, रिश्तेदार का नाम, एपिक नंबर या जो ऊपर की जानकारी दी है यह किस जिले से हैं, यह जानकारी आपको उस समय उपयोगी होगी जैसे घर में बहुएं होती हैं। 2003 की मतदाता सूची में नाम उनका नहीं है। अब यहाँ पर उनके माता पिता, दादा दादी का नाम लिखा जाता है तो वह किस जिले में है अभी वर्तमान में, या 2003 में वह किस जिले में थे, उस जिले का नाम यहाँ पर लिखना होगा। राज्य का नाम, किस राज्य से हैं, विधानसभा क्षेत्र का नाम, उनका नाम किस विधानसभा क्षेत्र में है। यदि आप जिस विधानसभा क्षेत्र में है उसी विधानसभा क्षेत्र से आए आपके रिश्तेदार भी हैं तो पूर्ण जानकारी आपके अनुसार ही भरी जाएगी। और यदि वह किसी अन्य जिले से हैं, अन्य राज्य से हैं, अन्य विधानसभा क्षेत्र से हैं तो उसी के अनुसार यह जानकारी भरी जाएगी। जैसे परिवार में बहुएं किसी दूसरे स्थान से आती हैं, उनका नाम 2003 में नहीं था लेकिन उनके पिता, दादा, माता या दादी का नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो उसके अनुसार ही यहाँ पर जानकारी भरी जाएगी। वह मध्य प्रदेश के या किसी भी राज्य के किसी भी जिले या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हों। तो आप समझ लें इस जानकारी को अच्छे से महिलाओं की स्थिति में और पुरुषों की स्थिति में। यहाँ पर स्थिति बनती है किसी परिवार में दामाद भी रहने आ जाते हैं अपनी ससुराल में तो उनकी जानकारी भी उनके पिता जहाँ पर हैं उनके अनुसार ही भरी जाएगी। और बहुएं आ जाती हैं ससुराल में तो उनके पिता के अनुसार यह जानकारी भरी जाएगी। उनके पिता का नाम कहाँ पर है, किस विधानसभा क्षेत्र में है, किस जिले में है, किस मतदाता सूची में है, तो उस भाग संख्या को आपको यहाँ पता करना होगा। नीचे आप जैसे देख रहे हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आपके जो रिश्तेदार हैं उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में किस विधानसभा क्षेत्र में था उस विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या आपको लिखना है।
विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर लिखना है। उस भाग संख्या को लिखना है जिस मतदाता सूची में उनका नाम 2003 में था। और क्रम संख्या, उस मतदाता सूची में किस क्रम संख्या पर उनका नाम दर्ज है, वह भी आपको यहाँ पर लिखना है। यह जानकारी आप बड़ी ही सावधानीपूर्वक भरें। यदि यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका यह जो गणना प्रपत्र है निरस्त कर दिया जाएगा और आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है या मतदाता सूची में ऐड नहीं होगा। तो यह सारी जानकारी आप बहुत ही अच्छे से भरें। तो यहाँ पर 2003 की स्थिति में आपके रिश्तेदार की जानकारी यहाँ पर भरना है। चूँकि 2003 में आपका नाम नहीं था, 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था, तो इस भाग को आप भरेंगे और जो पहला भाग है यह रिक्त रहेगा। तो इस प्रकार से आप जानकारी भरें। नीचे हम देखते हैं मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लेना होगा। या तो मतदाता अपने हस्ताक्षर करेगा, अंगूठा लगाएगा। मतदाता उपस्थित ना हो तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे या अंगूठे का निशान होगा जो यह जानकारी दे रहे हैं। नीचे BLO के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से यह गणना प्रपत्र आपका तैयार हो जाता है। आप इसे BLO को जमा करेंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही और भी अन्य जानकारी यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण पब्लिश की जाती हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।